अगर राव इंद्रजीत इस क्षेत्र में नहीं हो तो ये क्षेत्र तो कश्मीर से भी बुरा हो जाए। पंचायती राज ठीक था, निगम कुछ नहीं कर रहा है, ना नाली साफ करे, ना गंदगी हटा रहा है, ना कूड़ा साफ करे। आपको सरपंच राज्य और नगर निगम में से चुनना हो तो आप कौन सा चुनेंगे? सरपंच चुना। आप? सरपंच। पंचायत राज तो भारत की प्रथम इकाई है। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज़ सच के साथ। मैं प्रगति पांडे और आज हम आ गए हैं मानेसर गांव में, जो कि मानेसर में है, हरियाणा का राज्य है। तो हम आपको बता दें कि इस गांव की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो इस वक्त की सबसे बड़ी बात है इस गांव की वो ये है कि अब ये गांव नगर निगम में जा चुका है। हालांकि यहाँ पे अभी तक कोई भी उम्मीदवार चुना नहीं गया है नगर निगम की तरफ से, ना ही अभी यहाँ पे वोटिंग हुई है, उसमें अभी वक्त है। पर उससे पहले हम एक सर्वे करना चाहते थे गांव का, जानना चाहते थे कि क्या सरपंच जो राज्य था उसमें क्या लोग खुश थे। तो जब हम यहाँ आए, जब हमने लोगों से बातचीत की, तो हमें काफ़ी ऐसी बातें पता चली लोगों की, जहाँ उन्होंने काफ़ी ऐसे मुद्दे रखे अपने, जो अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब वो कहीं के नहीं रहे हैं, क्योंकि ना अब नगर निगम है इस वक्त और सरपंच राज जा चुका है। अब लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि यदि उनकी कोई समस्या है तो वो किसके पास जाएं और किससे बात करें और किसके आगे अपनी समस्याएं रखें। और हालांकि इस गांव की एक नहीं कई समस्याएं हैं, चाहे पानी की हो, साफ सफाई की हो या फिर स्ट्रीट लाइट की हो। हम आपको बता दें कि इस गांव में स्ट्रीट लाइट्स के पोल तो है पर उनके ऊपर लाइट्स नहीं हैं। इस गांव में बोर तो बना है, मोटर तो लगाई गई है पर उनमें पानी नहीं आता है। नालियाँ ज़रूर है पर वो बंद पड़ी हुई हैं या वो खुली सड़कों पर बह रही हैं। तो यहाँ ऐसी कई समस्याएं हैं जो हमें लोगों से बातचीत करके पता चली है। तो आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। जो पंचायत राज था वो अच्छा था या ये नगर निगम? भाई देखो बेटा, पंचायत ऐसे था, पंचायत ठीक थी कि कोई भी काम हो जाए तो जाए, कोई भी सरपंच हो, मोटर खराब हो जाए या कुछ भी हो जाए तो एक दिन में एक बार ठीक वो हो जाए थी। और इब कई दिन डोलो का 10 दिन पड़ी रहे, मरो पे आया तो पंचायत ही ठीक थी। तो अभी इस वक्त क्या कोई समस्या आई तो नगर निगम ने कभी कुछ ठीक किया? कुछ भी ना करो जी, ठीक टट्टी पड़ी रास्ता में उठावे ना, वो अपनी तनख्वाह ले जाए, कहाँ तो उनका तू तनख्वाह जा, वो चूड़ा नु कह दे। आप बताइए नगर निगम के बारे में। देखो जी, पंचायती राज ठीक था, निगम कुछ नहीं कर रहा है, ना नाली साफ करे, ना गंदगी हटा रहा है, ना कूड़ा साफ करे। ठीक है। और वो सड़कें जो टूटी हुई हैं, बुरी हालत टूटी थी, वो तो ऐसी थी। अब पहले वो PWD का अंडर थे, हाईवे था वो, और वो जो है गांव ने दबा रखा था, 10 फुट का ही छोड़ रखा था कि वो उसकी जो है वो निगम से पहले ही वह तोड़ फोड़ हुई थी। और ये वो PWD आड़ा ही उन्हें कर रहा है। गवर्नमेंट जो है जोर ना दे रही, जो मकान बना पड़ा है उन्हें ढा ना रही है। वो ठेकेदार को ठेको दे रखे हुए, उन्हें 8 महीना का अल्टीमेट दे रखे हुए ठेकेदार। और गांव में पानी की कोई समस्या? पानी की समस्या सगड़ी है, ना नहर आ रही ना पानी रहा। खुट्टा खड़ा कर दे उन्होंने, ना तो मोटर डाल रहा, ना पैप डाल रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। पानी की सब भारी समस्या है मोहल्ला में, तो पानी ना पूरा मोहल्ला में, हम बता रहा। पुरानी मोटर सब नाट चुकी है मोहल्ला में, यहाँ से लेकर वहाँ तक चले जाओ, पानी नहीं है। तो आप लोग पानी का इंतजाम कैसे करते हैं? हाँ, पानी के लिए तो बहुत मोटी समस्या, नहर आनी चाहिए या कोई भी ये बोरिंग जो है इंगाने पानी है, इंगाने तो खत्म हो लिया सगड़ा। 400 500 300 जैसी थी, सब खत्म, इधर इधर में रह रहे हैं। और सफाई कर्मचारियों का कैसा रवैया है? गलत है, ये कह रहा ठीक है, वो तो अपना टाइम पास कर जाए जी, चले जाए। वो तो 8 घंटा अपना यहाँ बैठे वहाँ बैठे चले जाते, और कोई सफाई नाली का भी छक नहीं। ठीक है जी, वो अपना टाइम पास कर जाए। तो बारिश के मौसमों में गांव में क्या हाल होता है नालियों का? गंद की रहेगी, खूब गंद की रहती है ये। अगर कोई एक राज्य चुनना हो, नगर निगम का या फिर पंचायत राज, तो कौन सा चुनेंगे? पंचायत। पंचायत। पंचायत।
अगर आपको सरपंच राज्य और नगर निगम में से चुनना हो तो आप कौन सा चुनेंगे? सरपंच चुना चुनागा साहब आप सरपंच। सरपंच। हाँ पंचायत तैयार है सभी सभी पंचायत राज का हुआ है। नगर निगम नहीं चाहता जब हमने एक चीज मैंने आपसे बता दी आके बात ये है उसका टाइम में तो मोटर या कुछ भी खराब हो जाए तो जाके कह देता हो जाए थी यहाँ महीनों 10 दिन ना हो। प्रगति जी बात ऐसी है कि निगम बनने से या पंचायत राज तो भारत की प्रथम इकाई है। वोट डालने का पहला अधिकार जो हमें मिला तो वो पंचायत राज से 1952 में मिला। पंचायत कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकती और मैं मानेसर का नागरिक होने के नाते मानेसर नगर निगम बनने का स्वागत भी करता हूँ पर दुख भी जताता हूँ। कारण दुख का ये है कि हमारी पंचायत ने आज तक कोई ऐसा एक गलत काम नहीं किया, अनलीगली नहीं किया जो सरकार ने इस तरह का डाका मारना था हम पे। 712 एकड़ जमीन हमारी, लगभग 1 अरब के पास पंचायत का रुपया, ये सभी तो निगम में गया। फिर भी हम खुश हैं, प्रसन्न हैं, अच्छी है भाई, महानगर का दर्जा हमें मिला है। मेरे से 17 किलोमीटर दूर पे जिला है मेरा गुड़गांव, मानेसर मेरी तहसील है। तो निगम से अगर हमें कुछ फ़ायदा होता तो हम गुड़गांव रोज आते जाते हैं, देखते हैं। गुड़गांव को अब तक कोई फ़ायदा नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा? एक बात आपकी। नंबर 2 पे प्रगति जी बात ये है, पंचायत का अधिकार छीन लेना और इस लोभ में छीन लेना, एक जाति विशेष का प्रभाव दिखा के कि भाई हम आपको ये बढ़ा देंगे वो कर देंगे, बरगलाना अराजकता फैला दी निगम ने हमारे यहाँ। और पुरजोर विरोध है गांव का, गांव ने एफिडेविट भी किया था अगर हमारे यहाँ निगम नहीं बनना चाहिए। सरकार ने सुनी नहीं, कोर्ट में भी आजकल ऐसा है नहीं अगर भाई कोर्ट जाएंगे तो एक जाति रिलीफ मिल जाता है। और हमें ये कहा गया कि आपके यहाँ पे साफ सफाई तो एक छोटी चीज़ है, ये तो आम जन जानता है कि भाई प्राथमिकता है सफाई। 2 अक्टूबर का महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, देश गर्व करता है, क्या विदेश भी गर्व करते हैं गांधी जी पे। ये दुर्भाग्य है आज भारत में इस तरह की सरकार है कि जो गांधी जी का बर्थडे बदल कर एक सफाई अभियान का ऐनक लगा दी हमें। देश का दुर्भाग्य है कि भाई देश में अराजक राजा बन गया। तो निगम से तो कोई फायदा ऐसा है नहीं। और कोई बात है तो आप बताइए हमें, हम तो चाहते नहीं है निगम यहाँ रहे। तो आप ये कह रहे हैं कि आप जो सरपंच राज था उसमें ज़्यादा, सरपंच राज में हम बड़े प्रसन्न थे। सरपंच राज जो सरपंच ने काम किया है, ये नहीं मानेसर में ही, मैं मानेसर का वासी होने के नाते अपने आस पड़ोस के गाँव का आपका एक स्टेप बाय स्टेप सरपंचों का काम गिनवा दूंगा। 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल जी हरियाणा के सीएम हुआ करते थे। हमारे यहाँ पूजनीय राव हरलाल जी गांव के सरपंच हुआ करते थे और किसान यूनियन के वो उपाध्यक्ष अध्यक्ष भी रहे हैं। उस समय हमें पॉलिटेक्निकल कॉलेज मिल गया था। पॉलिटेक्निकल कॉलेज उस समय में मिल जाना, आज तो 2021 चल रहा है, अभी सरकार बता दो हमने कितना क्या आपने दे दिया हमें एजुकेशन में। 1996 में चौधरी बंसीलाल जी ने यहाँ उद्घाटन किया था, एक महिला कॉलेज बनाएंगे, गर्ल कॉलेज बनाएंगे। गांव ने उस समय 2,11,000 रुपए और 43 एकड़ जमीन डोनेट की थी। वो पत्थर पता नहीं कहाँ गया है। इस गांव में इतने अनुदान दिए हैं, इतना संघर्ष किया है, हमेशा सरकार को सपोर्ट किया है, कभी कोई गलत काम नहीं होने दिया। आज अराजकता फैल गई निगम बनने से। मेरे पास का गांव है कासण, ये सब निगम का ही तो खेल है। नहीं, उससे जोड़ा नहीं जा सकता इस बात से। दिवाली हिंदू पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है, और उसमें इतनी भयंकर बर्बरता हो गई। एक परिवार को घर में घुस के शूट कर दिया गया और किसी ने उफ तक नहीं की। कोई निगम अधिकारी आया नहीं। पुलिस हमारी रिस्पॉन्सिबल है, पुलिस की ड्यूटी बनती है, आम नागरिक की मेरी भी ड्यूटी बनती है। मैं मना नहीं करता, मैंने भी आह्वान करना चाहिए भाई एक समाज में हो क्या रहा है। तो इससे तो कोई बड़ा फायदा नहीं है। और यहाँ साफ सफाई, पानी की समस्या, ये तो जीरो टॉलरेंस है। साफ सफाई मानेसर में नहीं, जिला गुड़गांव में ही नहीं है, बिल्कुल पुअर। सफाई कर्मचारी आए दिन तो हड़ताल पे बैठे रहते हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं। जिंदाबाद मुर्दाबाद में देश जीतता है। सुबह उठते ही इस देश में वोट पड़ती है। आज यूनियन की वोट पड़ रही है, आज पीएम की वोट पड़ रही है, आज सीएम की वोट पड़ रही है।
ये तो जनरल इन्वायरमेंट तो 0% है। ये सिर्फ एक दिखावा है अधिकारी का, अपना पैसे कमाने का, अब सरकार चलाने का, कि भाई हमने ये करा दिया वो करा दिया। वरना आप देख नहीं रहे हो, आपके सामने सफाई है। ये नालियों में कीड़े चल रहे हैं, ये टंकी पानी की से दुनिया पानी पी रही है, आप देख नहीं रहे हो क्या सफाई है। सफाई बिल्कुल 0 है और नहीं होगी। हमें विश्वास है ये होगी भी नहीं। अगर हाँ पंचायत राज होता तो हमारे सरपंच थे, हम उनको दबाव में या भाईचारे में प्रेशराइज कराते थे। आए दिन इनमें सफाइयाँ होती थी। ये उमेद प्रकाश बैठा है जो हमारा पार्षद था, ये ब्लॉक से 8-8 लाख की ग्रांट लेके आया, स्ट्रीट लाइट लगवा दी थी सारे गांव में। ये तो निगम का राइट बनता है, लाइट तो देना चाहिए। अब जाके 1 साल में 1 लाइट लगी है, तो आप देखिए ना कहाँ होगा ये, ऐसा नहीं हो सकता। और पानी की समस्या? पानी तो ये जिला गुड़गांव की समस्या बन गई है, गांव की नहीं। हमारे गांव में जो ये दक्षिण की साइड जो गांव बस रहा है, यहाँ तो पानी एक तरह से समाप्ति हो गया। प्राकृतिक बारिश ना होने से पानी का संरक्षण नहीं होने, नीचे की तरफ थोड़ा है, एवं पानी से परेशान है। और पानी पे तो बहुत बड़ा काम होना चाहिए। आपको नहीं पता होगा, एक समय ऐसा था चंद्रशेखर जी ने 42,000 किलोमीटर की यात्रा करके, और आप ही की तरह एक पत्रकार ने उनसे प्रश्न किया था आकाश देश में किस चीज़ का अभाव है, तो उन्होंने पहले ही सेंटेंस में ये कहा था हमारे देश में पीने का पानी नहीं है और जीडीपी बढ़ाने में महिला का सबसे बड़ा योगदान है। जिस पे आज हम आए दिन बात करते हैं कि भाई देश की अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है। प्रधानमंत्री तो है ही नहीं, खैर ये तो टिकैत साहब भी ठीक कहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो पानी की समस्या तो आदिकाल से चली आ रही है, बढ़ेगी ये घटेगी नहीं। क्यों? पानी का हम नहीं तो संरक्षण कर पा रहे हैं, नहीं उसको ठीक प्रकार से यूज़ कर पा रहे हैं। ठुट्ठियाँ हैं तो वो खुली पड़ी है, नलकूप है वो चलता जा रहा है, पड़ोसी के नहीं जाए मेरा वेस्ट जाए। तो किसी तरह का कोई कानून नहीं, आए दिन नकली बिल फलाना ढिकड़ा रिपोर्ट सपोर्ट ये चलता है, इससे अराजक भाव फैल रहा है। और यहाँ पे जो मेडिकल या फिर कोई हॉस्पिटल या किसी, मैंने अपनी बात में आपसे कहा, डिस्पेंसरी हमारे गांव में काफ़ी पुराने टाइम से है और वो थोड़ा बहुत सरकार ने उसको डेवलप भी किया है। जच्चा बच्चा तक सरकार ने थोड़ा डेवलप किया है। लेकिन यहाँ तो 25 बेड का हॉस्पिटल चौधरी बंसी लाल जी सीएम थे हरियाणा के, 1996 में गांव ने जमीन दे दी थी कॉलेज महिला और हॉस्पिटल के लिए, और दोनों का यहाँ उद्घाटन किया। और 1992 में चौधरी भजनलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो हम खेती संबंधित व्यक्ति थे उस समय। आज तो हमारे यहाँ अर्बन हो गया, बहुत बड़ा एम्पायर आ गया यहाँ, तब हमारे यहाँ खेती थी। तो एक पोलो क्लिनिक बनाया था मेरे पास के गांव नखड़ोला में, आज पता ही नहीं है वे क्या हुआ, क्यों नहीं बने, क्या कारण रहा। जबकि नखड़ोला ने भी 1,11,000 दान दिया था, 10 एकड़ जमीन दी थी, भाई पोलो क्लिनिक बनना चाहिए, नहीं बना। हमें ये विश्वास भी नहीं कर पाते हम किसी भी सरकार पे। एक समय था चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का, ऐसा लग रहा था अगर भाई ये व्यक्ति कुछ करके देगा, लेकिन उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, तो ये है। और हमारे जो क्षेत्रीय नेता है, पता नहीं क्या दुर्भावना है, राव इंद्रजीत सिंह को क्यों दबाया जाता है, क्यों ऐसा व्यवहार उनके साथ किया जाता है। इतना लंबा उनका राजनीतिक जीवन है, कोई एक आक्षेप नहीं है। अगर राव इंद्रजीत इस क्षेत्र में नहीं हो तो ये क्षेत्र तो कश्मीर से भी बुरा हो जाए। आए दिन वो पब्लिक के बीच में रहते हैं, तो ये तो निगम से तो यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। मेन तो भाई साहब गांव के लिए तो एक सफाई, पानी और बिजली, 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, ना तो पानी की कोई सुविधा है अभी, ठीक है, किसी के घर में पाइपलाइन नहीं है, ना ही कोई वो है। ठीक है, दूसरा काम है नालियों का भी ऐसा कोई काम नहीं है, सब खुली घूमती हैं। तीसरा, लाइट की कोई सुविधा नहीं है। ये ऊपर आप देखो पोल कैसे खुले पड़े हैं, ना कोई रोड पे लाइट है, उसको ऊपर देखो, उसको कितना बुरा हाल है। ये तो घर नहीं है, ये तो घर के अंदर है। कोई भी बच्चा कुछ भी लेके चला जाए, अगर भड़ाका उठ जाए तो कहाँ जाएगा बताओ? मान दो अगर बच्चे खड़े हैं मान लो और भड़ाका उठ गया, फिर कोई गारंटर नहीं है, मतलब कोई गारंटर है ना किसी को बोल सकते हैं। जब तक इसके इलेक्शन नहीं होंगे तब तक आगे क्या काम कराएंगे इसके बारे में क्या कह सकते हैं। नहीं तो अब तक जो सरपंच राज चल रहा था वो कैसा चल रहा था? सरपंच राज अच्छा चल रहा था, उसमें काम हो रहे थे, जो बोलते थे गांव के काम होते थे। अब किसी के पास जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। गांव का कोई भी काम हो किसके पास जाएं, किससे कह के कराना है,
ना कोई बीच में कोई सर्वे के लिए आता है, ना कोई पूछने आता है वे क्या प्रॉब्लम है कहीं पे। तो अभी तक तो कोई समाधान है नहीं किसी भी समस्या का गांव की। तो अभी तक गांव में किस तरह की समस्या आ रही है? देखो आप देख रहे हो, ना तो किसी रोड पे लाइट है, ठीक है, सफाई तो होती है वो तो ठीक है, बाकी जैसे गांव का किसी को वेरीफाई कराना है कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ, तो इसके लिए अभी तक तो कोई पहले सरपंच अथॉरिटी थी, तो वो भी लोगों को दिक्कत चल रही है अभी। तो जैसा कि हम जानना चाहते हैं कि जो पहले सरपंच राज था और अब नगर निगम का कार्य शुरू होगा यहाँ पे, तो आपके हिसाब से कौन सा ज़्यादा बेहतर था? कौन सा ज़्यादा बेहतर है? अभी नगर निगम तो मतलब कम्प्लीटली तो उन्होंने किया नहीं है अभी तक, पूरा टेक ओवर किया नहीं है काम जो अभी स्टार्ट करे उन्होंने अपना, शायद अभी काम पूरा कम्प्लीटली स्टार्ट भी नहीं किया है। तो बेसिकली अभी तो सरपंची के दोनों कंबाइंड टाइम चल रहे हैं। तो जैसा कि मेन बेसिकली गांव की रिक्वायरमेंट क्या है, डेवलपमेंट हो, हर स्ट्रीट लाइट हो, क्लीनिंग हो, पानी हो, बेसिकली ये रिक्वायरमेंट है। तो अगर ये कंप्लीट होगी, अगर ये अभी प्रॉब्लम भी है, काफ़ी जगह गंदगी है, अभी पानी का भी एक दो जगह ये बोरवेल लगाए हुए अभी स्टार्ट नहीं हुए अभी तक। जैसे जैसे अगर धीरे धीरे वो स्टार्ट होंगे और स्ट्रीट लाइट का मेन कई कॉर्नर ऐसे जहाँ पे अंधेरा रहता है पूरी रात में ना, तो बड़ी इशू आता है इसमें। क्योंकि आजकल जब से क्या बोलते हैं ये कोरोना हुआ उसके बाद से जॉब भी कहीं बंद होगी बहुत, तो ये क्रिमिनल केसेस बढ़े हैं बहुत। तो इसके रिगार्डिंग में ना तो जो मेन जो अपना सेफ्टी, और शायद नगर निगम आएगी तो शायद गांव की सेफ्टी सिक्योरिटी में थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि गार्ड्स आएंगे, सरपंची में शायद वो नहीं होते हैं, नगर निगम में शायद गार्ड्स भी मिलेंगे, और बेसिकली यही रिक्वायरमेंट है। मतलब आपके हिसाब से सुरक्षा और डेवलपमेंट ये चीज़ तो हर एक बंदे की रिक्वायरमेंट है। काम तो क्या बेसिकली जो ये रोड में जो जितने भी अपने गांव के रोड है उनमें टाइल्स लगाई गई है, स्ट्रीट लाइट भी लगाई थी, लेकिन चल रही है कोई बंद है ऐसे। और क्लीनिंग के लिए भी आ रहे हैं शायद मारुति, और काफ़ी बंदे कैजुअल लेबर टाइप आए हुए हैं, हर काम कर रहे हैं। और अभी शायद जो गार्बेज कलेक्शन है, कूड़ा कलेक्ट करके लेके जाते हैं, शायद ये पता नहीं सरपंची का है, मेरे को आइडिया नहीं, ये नगर निगम का ना, ये नगर निगम का, ये एक अच्छी चीज़ है जो घर घर से अपना कलेक्ट करके लेके जा रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। और गांव में पहले सरपंची में उस टाइम पे ये नहीं था गार्बेज कलेक्शन, और ये कहीं एक डिस्पोजल नहीं था, कोई बड़ा वो नहीं था। और दूसरा एक अभी तो बन गया ग्राउंड, पहले गाँव का ग्राउंड का बड़ा इशू था, ग्राउंड इतना अच्छा नहीं था कि मान लो मेल नहीं बच्चों के लिए कहीं पार्क हो गांव में। अभी शायद नगर निगम आएगी तो कुछ इसके ऊपर फोकस होगा, जो गवर्नमेंट जो लैंड है उसमें कहीं पार्क हो, या फिर ऐसे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए खेलने के लिए अच्छा ग्राउंड मिले। ऐसा है, जमींदार हैं यहाँ, तो गांव में तो जमींदार ही है और गरीब हैं। हमारी ज़मीन इतनी महंगी बिकी नहीं जो हमारे पास पैसे हों। जो और पड़ोस में जो ज़मीनें बिकी है वो बहुत महंगी बिकी थी, हमारी कुछ भी नहीं बिकी है। 6 लाख का किला लिया था, 15 साल बाद में वो बढ़ा के 20 लाख का किला कराया था। हमारी सारी ज़मीन गई, सब कुछ गया। अब गांव रह रहा है, इसमें मकान बनाओ और वह अपना खाओ, वो किराया पर दे दो खाओ। अब उन पर लगेगा टैक्स, नगर निगम ने तो लगाना है कि वो कहाँ से देगा इनकी साफ़ सफाई मेंटेनेंस का जो कुछ भी है। तो मेरा कहने का मतलब है इस गांव ने भी छोड़ देना नगर निगम। अब वही गांव में जाए अपना कैसे बनाओ कैसे रहो, बाकी बाहरी जो है उनको वो उसमें खूब टैक्स लगाओ। मेरा तो कहने का ये है, और कुछ भी ना है। अभी कुछ आवेगा जब देखेंगे, अभी कुछ आया है नहीं, सिर्फ साफ सफाई वाले आ रहे हैं। तो इस वक्त आपके हिसाब से सरपंच राज ज़्यादा बेहतर था या फिर नगर निगम का जो अभी लग रहा है कि? देखो जी, ये भी तो कुछ भी ना लग रो कि है नगर निगम कोई भी कि साफ सफाई आड़ा बस, और कोई की में है ही नहीं। जब कुछ आवेगा जब देखेंगे। हाँ, पर इतना हमने ज़रूर पता कि जो हमारा पैसा था अरबों रुपया था पंचायत का, जो हमारी बंजर ज़मीन का, वो सारा ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं रहेगा गांव के पास। फिर ये जो साफ़ सफाई लाइटिंग जो कुछ भी है सारा टैक्स से वसूला जाएगा, इन्हीं से वसूलना है और कहीं से नहीं आओगे। मेरा तो ये कहना, और कुछ भी नहीं। तो ये थी मानेसर की ग्राउंड रिपोर्टिंग, और ऐसी ही तेज तरीन खबरों के लिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके इलाके में भी आकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करें तो हमारे चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए द हिंद वॉरियर न्यूज़। मैं प्रगति पांडे, कैमरामैन तनुज के साथ, धन्यवाद।